मेरे प्रिय आत्मा, आज 17वां दिन है और आज का विषय है कॉमन सेंस इज अनकॉमन, यानी व्यावहारिक बुद्धि को असाधारण बुद्धि के रूप में प्रयोग में लाना। व्यावहारिक बुद्धि, अगर आप प्रबुद्धता के मार्ग पर हैं, अपने सारे सेंसेस विवेकों के साथ इस व्यावहारिक बुद्धि का भी ध्यान रखना होगा। जब भी आप मुंह खोलते हैं तो ध्यान दीजिए कि आप क्या बोल रहे हैं। अगर आप 100 लोगों से घिरे हैं तो व्यक्तिगत बातों को मत बोलिए। हम क्या खाते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, कैसे कार्य करते हैं, इसका प्रभाव किसी के व्यक्तिगत जीवन में नहीं पड़ना चाहिए। हमारे पास, हमारे चारों तरफ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास व्यावहारिक बुद्धि यानी कॉमन सेंस नहीं है और एक दूसरे को कष्ट पहुंचाते रहते हैं। अगर हम भी वैसा करते हैं तो हमारे पास भी वह व्यावहारिक बुद्धि नहीं है। वे सोचते हैं कि हम मुक्त इच्छा वाले हैं और ऐसे लोग दो प्रकार के होते हैं, या तो वे अज्ञानी हैं या उनके पास व्यावहारिक बुद्धि नहीं है। मास्टर बताते हैं कि वो भाग्यशाली हैं, उनके गुरु ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति के पास यह सामान्य या व्यावहारिक बुद्धि नहीं है तो उसका जीवन कैसा होगा या उसका परिणाम कैसा होगा। दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप या एक व्यावहारिक बुद्धि है। अगर आप कुछ व्यक्तियों को आमंत्रित कीजिए इसलिए कि आप भगवत गीता के पाठ को करने जा रहे हैं तो बहुत कम लोग आएंगे, मगर यह बताने के लिए बुलाएं कि आज मोहल्ले में क्या क्या हुआ तो काफ़ी संख्या में लोग आ जाएंगे। दूसरे के बारे में सुनना भी आत्मा के लिए विष जैसा है। अगर इस बुद्धि का उपयोग करते हैं तो आप वहाँ से शीघ्र हट जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि व्यावहारिक बुद्धि एक असाधारण अनकॉमन बुद्धि है। जिन लोगों का मस्तिष्क उनके नियंत्रण में नहीं होता है वे इस सामान्य बुद्धि वाले प्रश्नों को एक जनसमूह में पूछ लेते हैं, जिसको व्यक्तिगत रूप से या फोन पर उन्हें पूछ लेना चाहिए था। या अज्ञानी है, उनकी उपेक्षा करने में कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप गुस्से में हैं या इन चीज़ों को नहीं रोक पाते हैं तो किसी दूसरे प्रबुद्ध व्यक्ति से इन बातों को साझा कीजिए। किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तो सारी ज्ञानेंद्रियों को शांत कीजिए। तुरंत प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है, मौन हो जाइए। आप भूखे हैं, कितना भोजन ऑर्डर कर रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए। मास्टर एक वाकया बताते हैं कि आजकल किसी उत्सव में जाते हैं, भोजन के समय सारे व्यंजन थाली में माउंट एवरेस्ट की तरह जमा कर लेते हैं, भर लेते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। जब खाते वक्त अनिच्छा जागृत होती है, बाकी बचा हुआ भोजन कूड़ेदान में डाल देते हैं। यह व्यावहारिक बुद्धि नहीं है। थोड़ा लीजिए और इच्छा जागृत होने पर दोबारा लीजिए, लेकिन पिछली उपरोक्त प्रक्रिया को मत दोहराइए। एक कहावत भी है कि दाने दाने पर आपका नाम लिखा है, वह आपके पास आएगा ही। अगर कोई व्यक्ति या अगर कोई व्यक्तिगत बात है
किसी से तो उसे किसी कोने में ले जाकर बात कर लीजिए। जनसमूह में ऐसा मत कीजिए। कोई पूर्ण नहीं है, इसलिए हम धरती पर आए। अगर किसी व्यक्ति में कोई अच्छाई है तो उसी को गाइडलाइन लेकर के उससे बातें कीजिए, उससे ग्रहण कीजिए, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए। यह व्यवहारिक बुद्धि एक उच्च आध्यात्मिक गुण है। जीवन के हर क्षेत्र में इसे समझना है मास्टर्स। यही आज का संदेश है। धन्यवाद।